हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिसका सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर द हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड बाय टर्स इन 1799 तो सबसे पहले हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड का टर्स ने 1799 में डिस्कवर किया था। रियल बिगनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ से वर्नर थ्योरी से स्टार्ट हुआ था। सेंड हमारा सेकेंड थर्ड जो पॉइंट है वो है, थर्ड हमारा पॉइंट है कि ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ CuCl3 और NH3 ईच एज ए स्टेबल कंपाउंड एंड कुड कंबाइन गिव्स द अनदर स्टेबल कंपाउंड CuCl3 6NH2। इस पॉइंट का मतलब ये है कि CuCl3 अपने में और NH3 ये दोनों एक स्टेबल कंपाउंड है। जब ये दोनों को कंबाइन किया गया देन एक नया कंपाउंड बना जो कि हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड ये था। ये कंपाउंड भी स्टेबल है बट इसको टर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नो एक्सप्लेनेशन हाउ ये कैसे स्टेबल है। ड्यूरिंग द टाइम इसी दौरान बहुत सारा इस कंपाउंड से बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे हम लोग एक दो कंपाउंड जानते हैं, देखिए आगे पढ़ते। जैसे CuCl3, जैसे CuCl3 6NH6 से एक कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन हुआ है जो कि CuNH3 और Cl3। ये कंपाउंड, अगर हम इस कंपाउंड को AgCl से रिएक्शन कराते हैं देन यहाँ क्या चीज़ का देखिए फॉर्मेशन होता है 3AgCl और ये फॉर्मेशन होता है तो 3PPT बनता है AgCl का। ये आयनाइजेबल होता है, हम आपको बहुत पहले भी टॉपिक में बता चुके हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है और ये जो काउंटर आयन होता है वो आयनाइजेबल ग्रुप होता है। तो आयनाइज होके ये बना। देन सेकेंड हम लोग फिर एक दूसरा कंपाउंड का भी फॉर्मेशन इससे हुआ जिस कंपाउंड का नाम है CuCl3 NH3 5 6। पहले हम लोग तीनों Cl को इसमें लिए थे, हाँ नहीं तीनों Cl को नहीं लिए थे, पहले हम लोग तीनों Cl बाहर था, 6 NH6 था। यहाँ देखिए यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें CuCl3 2 Cl को बाहर निकालेंगे, एक Cl अंदर। देन यहाँ से भी एक फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का और जिसमें ये 2AgCl का ये आउट करेगा। देन हमारा जो थर्ड है, यहाँ भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें हम लोग एक Cl को बाहर निकाल दिए और 2 को अंदर, ये 4। इस तरह से एक थर्ड कंपाउंड, इसमें 1 AgCl बाहर निकलेगा, ये देखिए। देन हमारा जो फोर्थ है वहाँ पर भी 3 Cl और 3 NH3 से ये कंपाउंड बना और यहाँ पर कोई PPT नहीं देंगे क्योंकि काउंटर आयन कुछ है ही नहीं तो नो PPT। ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहला वाला में जैसे देखिए कितना आयन निकला 4, इलेक्ट्रोटाइप 1:4 कैसे आयन हुआ, ये एक आयन हुआ वाटर में और ये 3 आयन हुआ तो टोटल कितना 4 आयन, 1:3 का इलेक्ट्रोटाइप है। देन हमारा सेकंड देखिए, सेकंड हमारा क्या है, कितना आयन हुआ टोटल 1 और ये 2 3, इलेक्ट्रोटाइप 1:2। ये 3 क्यों, क्योंकि ये 2 आयन डिज़ोल्व हुआ। अगर हम इसको वाटर में मान लीजिए वो डिज़ोल्व किए तो ये तो नहीं होगा बट ये अपना आइडेंटिटी लूज़ कर जाता है काउंटर आयन, तो 2 PPT AgCl के साथ फॉर्मेशन कर देगा और एक आयन ये, तो टोटल कितना 3 आयन 1:2। ऐसे इसमें भी कितना हो जाएगा 1:1 का टोटल आयन 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए जैसे कितना है इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 और 2, 1 कोई PPT नहीं थे, टोटल आयन 1:0 का फॉर्मेशन। इस चीज़ से हम लोग बता सकते हैं नंबर ऑफ आयन से कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, ये सब हम लोग चीज़ बताते हैं। अगर जिसका नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंडक्टिविटी करेगा, मोबिलिटी उसका ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ आयन से। तो आपको नंबर ऑफ आयन हम निकालने बता दिए किस तरह से कैसे निकालते हैं और PPT कितना कौन डिज़ोल्व होता है कौन नहीं होता है, तो इससे आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टिविटी, मोबिलिटी। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको आप लिख लीजिए। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है
वो है वर्नर थ्योरी, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का पोस्टुलेट। तो वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्नर थ्योरी के बारे में जानते हैं कि क्या बताता है। तो जो वर्नर थ्योरी है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वो स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स किस तरह का फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट टाइम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसका फॉर्मेशन, ये वर्नर ने ही बताया था। रियल में बिगनिंग जो हुआ था यहीं से हुआ था। तो स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंपाउंड, ये बताता है। तो पोस्टुलेट एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जो हमारा पहला पोस्टुलेट है, वो हमारा पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम होता है उसके पास दो तरह का वैलेंसीज होता है, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसीज और एक सेकेंडरी वैलेंसीज होता है। ये प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनाइजेबल होता है, मतलब वो डिज़ोल्व हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, और उसका कोई डायरेक्शंस नहीं होता है, नो डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन में वो रहेगा स्ट्रक्चर में। बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, नहीं आयनाइज नहीं होता है, और ये डायरेक्शन इसका फिक्स रहता है। तो ये था हमारा पहला चीज़। और अभी हम लोग प्राइमरी वैलेंसीज मतलब जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स मीन्स प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर, इट्स मीन्स सेकेंडरी वैलेंसीज। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक से हमको ये पता चला कि मेटल एटम जो होता है वो 2 तरह का वैलेंसीज गेन करके रखता है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आप हर एक पॉइंट का कंक्लूजन निकालिए कि क्या वो पॉइंट कहना चाहता है। तो प्राइमरी वैलेंसीज ये कहना चाहता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहना चाहता है। तो फर्स्ट पॉइंट से आप किसी भी कंपाउंड का प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि हर एक मेटल के पास फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होता है। हर एक मेटल के पास कितना फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, ये सेकेंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट मेटल एटम टेंड टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी सेकेंडरी, ये पहला में भी बताएं कि मेटल दोनों ही सेटिस्फाइड करता है, प्राइमरी वैलेंसीज को भी और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी। पर ये जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो किसको सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव आयन को, और सेकेंडरी वैलेंसीज नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी, ये दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग 4 पोस्टुलेट है। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पोजीशन इन स्पेस, दिस लीड टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा बात बताता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो ज्योमेट्री बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि वो किस तरह का। जैसे एग्जांपल में K4 FeCN6, तो ये बताता है, ये लिगेंड जो है तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी 6, इससे हमको पता चल रहा है ये जो कंपाउंड है ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। जैसे अगर FeCN4 है तो ये किस तरह का कंपाउंड है, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसी तरह से अगर FeCN5 है तो ये किस तरह का कंपाउंड, 5 वाला ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, और एक और है तो ये उस तरह का। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डिसाइड करता है कि कोऑर्डिनेशन का ज्योमेट्री क्या होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, प्राइमरी वैलेंसीज ने मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। देन हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है थम्स अप, ये अगर आप समझ आ गया तब थम्स अप का साइन भेजिए। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है वर्नर, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। बट इसका बहुत सारा लिमिटेशन भी था। पहला ये था कि वो सेकेंडरी वैलेंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो कैसे डायरेक्शनल है, कैसे वो फिक्स डायरेक्शन बताता है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सेकंड, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा कलर है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब कुछ नहीं कम एक्सप्लेन किए ये। देन हमारा थर्ड जो है ये सिर्फ एक सर्टेन एलिमेंट को ही लेके वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किए हैं, जो कि आपको हम बताए भी हैं, COCl3 NH3 6, इस तरह से वो कंपाउंड को लेके बताए हैं। ये एक कंपाउंड से वो एक्सप्लेन किए हैं पूरा। फोर्थ हमारा पॉइंट ये कहता है कि ये वर्नर थ्योरी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई इसका यूज़ नहीं किया है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है। तो ये 4 पॉइंट था बस।
इतना और भी बहुत सारे लिमिटेशन, बट ये इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये देखिए, देन हम जो अब करेंगे कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बेसिस पे कैसे कॉम्प्लेक्स, कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। जैसे देखिए मेटल एटम, प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हम बता चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसको एक्स मानिए। इसका कितना चार्ज होता है, 0। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं कि लिगेंड का चार्ज कितना होता है, कौन सा लिगेंड नेगेटिव है, न्यूट्रल है, ये सब पहला पिछला वीडियोज़ में मैंने बता दिया है। तो आप पीछे का वीडियो जाकर देखिए, पता चलेगा कि किसका चार्ज क्या है, लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यानी 0 × 6 3, चार्ज -1, तो x = 3, तो कोबाल्ट का कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा। सेकेंडरी वैलेंसीज कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 हो जाएगा। 1 × 6 हम क्यों किए, क्योंकि NH3 अमाइन का डेंसिटी कितना होता है, 1, और लिगेंड कितना है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है आपको वर्नर थ्योरी में कि स्ट्रक्चर बनाते समय कोबाल्ट जो डॉट लाइन होता है उसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी से, डॉट लाइन हम लोग प्राइमरी वैलेंसी से शो करते हैं और सॉलिड लाइन को सेकेंडरी वैलेंसी से। तो सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी कितना, 6, तो 6 सॉलिड लाइन देंगे। 3 प्राइमरी वैलेंसी, तो 3 लाइन डॉटेड देंगे, बीच में कोबाल्ट रहेगा। तो ये फॉर्मेशन हुआ, इसका कोई डायरेक्शनल नहीं है। पहला वाले थर्ड पॉइंट में आपको बताए थे, फर्स्ट ही पॉइंट में बताए थे कि प्राइमरी वैलेंसी का कोई डायरेक्शन नहीं है, पर इसका डायरेक्शनल है 6। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसी तरह से ये सबको करिए होमवर्क में। यानी एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे यहाँ पर भी सेम वैसे ही आप स्टॉप करके बनाने का ट्राई करिए, हम बता दे रहे हैं। जैसे ये इसका पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालिए 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा 6, कैसे, ये 5 है, ये 1 है, टोटल कितना 6 हुआ। ये फॉर्मूला है सेकेंडरी डेंसिटी इनटू लिगेंड, तो इस पर भी अप्लाई करिए, इस पर भी और इस पर भी, टोटल 6 आया। अब हमारा 6 क्या आया, सेकेंडरी वैलेंसी, तो 6 हम लोग डॉट सॉलिड लाइन देंगे, 2 3 4 5 6। प्राइमरी वैलेंसी कितना है, 3 प्राइमरी वैलेंसी, तो 1 2, तो तीसरा कहाँ होगा हमारा, ये मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी भी है और प्राइमरी वैलेंसी भी, ये दोनों से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस तरह का कभी कभी स्ट्रक्चर पूछता है कि अब बताइए कौन सा आयन है इस चीज़ में जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई, NH3 या Cl, तो Cl। ये हमारे तरफ से कुछ क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो आप थम्स अप करिए, ठीक है। बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे।